छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक अंबिकापुर में हो रही है। बस्तर और सरगुजा की सीटों पर भाजपा का मुख्य फोकस है और यही कारण है कि लगातार भाजपा इन दोनों क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए अपने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रही है। इस दौरान अंबिकापुर पहुंचे पूर्व मंत्री एवं भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने पत्रकारों से बात करते हुए सरकार पर जमकर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि पूरी सरकार ठेके पर चल रही है और हर चीज में लेवी वसूली जा रही है। अभी आज कल जनजाति रैली है, आरक्षण की चर्चा होगी, उसमें धर्मांतरण पर चर्चा होगी, उसमें यहाँ की संस्कृति को बचाने पर चर्चा होगी और यहाँ के जो जन सुविधा के जो काम है, प्रधानमंत्री आवास की स्थिति क्या है, जल जीवन मिशन की स्थिति क्या है, ये धर्मांतरण की स्थिति क्या है, इन सब पर हम बातचीत करेंगे। सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में किस प्रकार से आप लोग अपना यहाँ सीट पाने के लिए प्रयास करेंगे? नहीं, हम लोग जो प्रयास करेंगे, आप क्रमशः देखिएगा कि युवा मोर्चा की हल्ला बोल रैली हुई, महतारी हुंकार रैली हुई, जगत प्रकाश नड्डा जी ने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, अभी माननीय अमित शाह जी की सभा हुई कोरबा में, अभी कल यहाँ आदिवासी समाज की रैली है। तो आप भाजपा अपने तरीके से हर मुद्दे पर लड़ रही, तो आप देखिएगा कि हमारा एक्शन प्लान तैयार है। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज की कार्य समिति में अनुमोदन हो जाएगा कि संघर्ष को और धार और तेज कैसे किया जाए करके, और धार कैसे दिया जाए, संघर्ष और तेज कैसे किए जाए। और ट्राइबल क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है तो धर्मांतरण, वनोपज में मैं एक बात पूछता हूँ कि जैसे बीमा करना दे दूँ मतदाता संग्राहकों को, बीमा की राशि नहीं पड़ेगी तो उसको स्वास्थ्य का लाभ कैसे मिलेगा? स्वास्थ्य बीमा का उनको बताना चाहिए कि 2 साल का बीमा खरीदा हो गया क्या, इतने हम खरीदते हैं, ऐसा उन्होंने घोषणा कर दी, 40-41 खरीदते हैं। कितना खरीदा, क्वांटिटी बताए क्या वो लोग, भुगतान कितने दिन में करते हैं, लाभांश कितने दिन में करते हैं? तो आदिवासियों के लिए उन्होंने किया क्या? अभी तो सबसे ज्वलंत मुद्दा है 32% आरक्षण का, सारी भर्ती बंद है, जीरो है, सिर्फ अपने लिए रोस्टर माननीय उच्च न्यायालय ने जारी किया है, बाकी सरकार के लिए क्या होगा भगवान जाने। यह सरकार भगवान भरोसे चल रही है। सरकार में आईएएस और आईपीएस की भूमिका कहां तक देखते हैं? सरकार में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की भूमिका किस तरह की? आईएएस और आईपीएस के लिए एक तरीका है, एक नई शासन पद्धति विकसित हुई है, ठेका पद्धति जिसको कहते हैं। सारे पद नीलाम होते हैं और सारे वसूली के एक सिस्टम, रैकेट बन गए हैं वसूली करने वाले, और छोटे मोटे लोगों, पटवारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक तहसीलदार को भूपेश बघेल जी ने हटवाया, आप ही लोग ब्रेकिंग न्यूज चला देते हैं। जो असली वसूली करता है, मैं अभी बोला, पिछले साल के कस्टम मिलेंगे 120 रुपया देने के लिए नेगोशिएशन चल रहा है, कितना पैसा हमको दोगे करके। इसमें ब्रेकिंग न्यूज आप बनाइए, क्यों नहीं दिया? या तो फिर 120, 1 साल से ज्यादा हो गए, दूसरा सीजन शुरू हो गया, पिछले साल का भुगतान क्यों नहीं हुआ? इसमें ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। चलिए, मेरा आरोप है नेगोशिएशन चल रहा है कमीशन के लिए करके। आरक्षण को लेकर आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग आदिवासियों की हितैषी नहीं है, आप लोग दबाव नहीं बना। ऐसा है पंडित जी, हम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर दबाव नहीं डालते, बुद्धि का अकेले ठेका। आपको एक बात बता देता हूं, उसको भूपेश बघेल जी को सार्वजनिक करना चाहिए कि विधि विभाग ने अभिमत क्या दिया, सरकार के विधि विभाग ने अभिमत क्या दिया है आरक्षण पर, फिर वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाएं। और हम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर दबाव नहीं डालते, दबाव डालने का काम भूपेश बघेल जी और उनके मंत्रियों का। मैदानी क्षेत्र में प्रदेश में सबसे सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आप बार बार बोलता हूं, आज आप सबके सामने बोल रहा हूं, इंक्लूडेड धान खरीदी के बोनस समेत भूपेश बघेल जी अपने 36 मुद्दों पर जब जहां चाहे, जिसके सामने चाहे, सोनिया और राहुल गांधी जी के सामने चाहे, बहस हो जाए, खुली बहस हमारे साथ इम्प्लीमेंटेशन में। आप जानते हैं नरवा गुरुवा घरवा बारी, मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं, कितना रुपया बजट है उसके लिए? केंद्र की योजनाओं से मनरेगा का अभिसरण हो रहा है। कोई मुख्यमंत्री जी की भारत में जानते हैं स्टेट में कि जो इसको फ्लेक्सिब योजना बताए और उसके लिए 1 रुपया बजट में ना रहे और मुद्दा ना हो? ये कागज में गोठान बन गए, कागज में बाड़ी बन गई, कागज में घुरवा बन गया।
जितना कितना घुरवा बना है? आपने देखा है कि नरवा कहाँ पे बना है? बताइए एक आप नरवा देखे हैं तो। सरगुजा में भी काफी घोटाला है इसमें कोई बात नहीं है। कहाँ? जंगल के अंदर में बन रहे हैं। कौन टीएस किया, कौन एस किया, कौन टेंडर किया, कौन है उसकी एजेंसी है, भगवान को नहीं मालूम। पैसा किसका? केंद्र सरकार के कैंपा मत का। सर टीएस बाबा भाजपा में आ सकते हैं? टीएस बाबा भाजपा में आ सकते हैं? ऐसा है, मैं श्री टीएस बाबा को रीढ़ की हड्डी वाला राजा मानता था। जिस तरह से वो भूपेश बघेल के सामने उठक बैठक कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता रीढ़ की हड्डी है। और उसकी जगह में मैं सरगुजा की जनता को बोलता हूं कि आपके राजा का निरंतर अपमान भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। उस अपमान का बदला आप कांग्रेस को हरा के लीजिए। एक बात आप सुन लीजिए कि राजनीति में एक बार के परिणाम से कोई आकलन नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ है या नहीं। समझ रहे हैं आप? इसी सरगुजा में 6 महीने बाद लोकसभा में जो उम्मीदवार किसी भी मतों से नहीं जीते थे, इंक्लूडेड सरगुजा, सभी सीटों से हम जीते हैं। और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार 56% सीटें वोट पाए हैं 6 महीने बाद ही। सर क्या लगता है भाजपा छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के जगह मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी इस बार? ये काम देश के हमारी पार्टी के संसदीय बोर्ड का है। आज ही के समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा तो कहाँ चुनाव लड़ेंगे, कहाँ सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, चुनाव के साथ साथ उसका निर्णय करेंगे, ये बात आई। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। नेता प्रतिपक्ष जी उपस्थित नहीं हो पाए इसमें। बैठक में कितने सदस्य आइए थोड़ा नजदीक आइए। नेता प्रतिपक्ष जी उपस्थित नहीं हो पाए इस बैठक में, क्यों उपस्थित नहीं हो पाए, क्या कारण है? और जो एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या प्रदेश कार्य समिति को लेकर ही एफआईआर देखते हैं? और दूसरा कांग्रेसी इसमें इस्तीफा मांग रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। पुलिस ने किसी की भी शिकायत पर कार्रवाई हुई है, की है, विवेचना चल रही है, न्यायालय में जाएगा। न्यायालयीन व्यवस्था में हमको भी विश्वास है और हम किसी तरह का हस्तक्षेप जांच प्रक्रिया में नहीं चाहते। कांग्रेस अपना काम कर रही है, न्याय प्रक्रिया अपना काम करेगी। इस आरोप को आप किस नजरिए से देखते हैं? इस आरोप को आप किस नजरिए से? मैं क्या बोला? अभी शून्य में दर्ज हुआ है, जांजगीर पुलिस के पास आई है, जांच होगा। जो तथ्य आएंगे साहब, हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। न्याय प्रक्रिया में जाएगी, न्याय प्रक्रिया के बाद जो परिणाम आएगा, न्याय व्यवस्था में हम सबको भरोसा रखना चाहिए।